श्री कृष्णा सभी वैष्णव जन को और राधे राधे सभी भक्ति जन को प्यारे। हमारा जो YouTube चैनल पे आप सब लोगों के प्रेम सो और स्नेह सो सब लोग या को सुन रहे हैं, हमको बड़ा आनंद मिल रहे हो है। हमें ऐसी खुशी मिल रही है कि जो चंद्रावली जी बुलवा रही है, जो विठलनाथ जी बुलवा रहे हैं, वो आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं। प्यारे, हमने पहले भी कही आप लोगों से कि हमारा जो लक्ष्य है वो केवल और केवल ब्रज की महिमा, वल्लभ को जो असल पुष्टि मार्ग है वो पुष्टि मार्ग आप लोगों को प्रदान करें। देखो, यहाँ में कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ में मन गढ़ंत कहानी बनाओ। हमें मन गढ़ंत कहानी नहीं बनानी है। हमें जो श्री वल्लभ ने हमें जो स्नेह दियो है, जो प्रेम भाव सिखायो है, जो भक्ति सिखाई है, वो भक्ति हम आप लोगों तक को पहुँचाएं। उन्होंने तो केवल ब्रज को प्रीत के बारे में बताई है। तो हमारे कमेंट में एक हमारे किसी वैष्णव ने एक मैसेज भेजो है कि मुखिया जी, ठाकुर जी को प्रीत को दान कैसे किया जाए। देखो भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है उनको, और हमको ऐसा अच्छा लगे कि ऐसे ही लोग हमको कमेंट करके प्रश्न पूछेंगे तो हम उनको श्री चंद्रावली जी, श्री विठलनाथ जी द्वारा जो हमारी वाणी में वो जो हमको आदेश करेंगे वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो अब मेन प्रश्न आता है कि प्रीत को दान कैसे किया जाए। देखो भैया, प्रीत को मतलब क्या है? जब तक हमारे हृदय में परकीय भाव नहीं आवे तब तक हम प्रीत को दान नहीं कर सकें। अब परकीय कैसे हो? परकीय को मतलब क्या है? पर क्रिया, परमात्मा के लिए क्रिया करनी है, प्रियतम के लिए क्रिया करनी है। तो वो क्रिया कब कर सकें हम? पहले तो हम असमर्पित, फिर अन्याश्रय, फिर असदा लाभ और फिर दुसंग। ये चार वस्तु हम जब त्याग देंगे और हमारे जो अवस्था परकीय, परकीय की अवस्था कैसे आवेगी? मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा और परकीय। जिस दिन हमें सतत श्री कृष्ण को विरह सतावे लग जाए, जैसे गोपीजन को, गोपीजन लौकिक में तो रही लेकिन देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सर्वस्व श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण अपने प्रियतम के पास रहे गो। प्रिया प्रीतम कौन है? राधा कृष्ण से नहीं, एक प्राण दो दे। एक बात बताऊं, प्रीत को जो दान है असल में वो केवल और केवल गोपी जन ने, ब्रज जन ने ठाकुर जी को दियो है। और वो ही श्री वल्लभ ने उन गोपी जन को, उन्होंने कही है गोपी जन प्रेम की ध्वजा हैं, गोपी जन हमारी गुरु हैं, स्वयं श्री वल्लभ कह रहे हैं। तो गोपी जनसों, ब्रज जनसों वो प्रीत को दान आप लोग सीखेंगे। इसलिए तो कहिए महाप्रभु जी ने, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनत जन प्रगटाई। वो कोई नियम बारो प्रीत नहीं करें, नियम बारो कोई रीत नहीं करें। यहाँ बिरज है, बिरज की हवा में ही अपरस है। बिरज की हवा, अपरस मतलब क्या है? यहाँ प्रभु की रस भूमि है। कोई देवी देवता पूजन करे वाला स्थान ना है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ केवल और केवल रस की पूजा की जाती है, रस को माना जाता है। तो महाप्रभु जी ने क्या कही है? अगर वही रस को दान ब्रज जन आप लोगन को कर दें, वो प्रीत को दान आप लोगन को कर दें। प्रीत को मतलब ध्यान रखियो, प्रियतम के काजे तपनो, प्रियतम के काजे विरह करनो। जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं तो प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं तो विरह नहीं, और विरह नहीं तो संयोग नहीं, और संयोग नहीं तो फिर विप्रयोग नहीं। ये ऐसी अवस्था है वाला वैष्णव। मैं उन सज्जन वैष्णव से कहना चाहूँ, अगर प्रीत करना है ना तो अपने अंदर तपन, विरह की अवस्था कर लो। सतत अपने प्रियतम के प्रेम में जड़ते रहो। जैसे भी समय मिले अपने नाथ के बारे में सोचो, अपने ठाकुर जी, अपने प्रियतम के बारे में सोचो कि मेरे गोविंद कहाँ कर रहे हो वो, मैं गोविंद के काजे कहाँ करूँ, मैं कैसे मैं मिलन करूँ, ऐसो कौन सो मिलन करूँ जो ठाकुर जी मुँह पर रीझ जाए, जो प्रियतम मुँह पर रीझ जाए वाला।
पुष्टि मार्ग में कोई मर्यादा ही नहीं है। मैं बार बार यह मारे कहूँ कि हम लोग मर्यादा के चक्कर में पड़ के, छुआछूत के चक्कर में पड़ के ना, हम असल पुष्टि मार्ग, जो अपनो पुष्टि मार्ग मानसी को है, प्रेम को है, भाव को है, वासो दूर हटके नए नए नियमन में पड़ गए कि ये कौन सो टिपारा धरेंगे, आज कौन सो श्रृंगार करेंगे, आज के दिन वो आवे को, फलाने के दिन आवे को, ऐसो कछु ना है। ये तो जब से हवेली बनी है, 7 घर दिए, 7 घर के लोगन जो वल्लभ कुल बालक हुए, उन्होंने अपने अपने भाव से जैसे जैसे उन पर साधन हो तो गए, वह साधन के हिसाब से रीत बना दी है। नहीं, आप एक दिमाग लगाओ, ब्रज में कोई के ढोरे पहले पैसा ना हो। ब्रज जन तो बेचारे ग्वालिया गवारे ग्वाल वाले, यहाँ ठाकुर जी ने कबू पैसा नहीं दिखाए हुए। जैसे ग्वाल चले, जैसे ग्वाल खावे, ऐसे ही ग्वालन के संग खावे। बड़े ही नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया बधई भैया, लेकिन अपने गैया के दूध माखने नहीं खावे, छाते ना पीवे। वो उन ग्वालन के घर, उन अहीर की छोरीन के घर पे जाके माखन चोरे हो। माखन क्या है? मन को खनन करके उनके मन को मोवे के काज उनके घर पे चोरी करवे जाओ। चोरी काय की कराओ? उनके लौकिक को हर के अलौकिक को दान करके आवो। यही प्रीत को दान कहवावे भैया। प्रीत को दान का मतलब समझ गए? जहाँ ठाकुर जी को आप सर्वस्व नौछावर कर दोगे, सर्वस्व तो कोई नौछावर करेगा नहीं। जब प्रीत को दान कौन कर सके? जो प्रभु के प्रेम में पागल है जाए, लौकिक में रह के भी अलौकिक में रहे, वाकू लौकिक को कोई चिंता ना सतावे, केवल अलौकिक को विरह करतो रहे, अपने प्रभु के प्रेम में मगन रहे, अपने प्रभु के प्रेम में रोवे, अपने प्रभु के प्रेम में हंसे, अपने प्रभु के प्रेम में नाचे। वाई को तो पागल कहे में। पागल को मतलब जाने? अब पागल को उल्टो करो, लग और पा। वो ठाकुर जी के पीछे लगन लगा ली है माने, और ऐसी लगन लगा ली, अब ठाकुर जी के ऐसे पीछे पड़ गए हो कि प्रियतम मैं तो को पा के ही रहूँगा। समझे? प्रियतम मैं तो को पा के ही रहूँगा। वाकू पागल की अवस्था के। तो देखो, पुष्टि है तो प्रियतम है, और प्रियतम है तो हम सब लोग पागल ही हैं बाके पीछे। किशोरी जी तेरे चरणन की रज पाऊँ, जो रज ब्रह्मादि को दुर्लभ, सो रज ही से चढ़ाऊँ। भैया, ब्रज जन ही प्रीत सिखा पाएंगे। ध्यान से समझो। बहुत से लोग जो सोचेंगे, सब उनको जो अंधविश्वासी है उनको कह रहे हूँ, उनको थोड़ी सी मिर्च लगेगी, ओए ये तो ब्रज की बड़ाई कर रहे है। अरे मेरे भैया, महाप्रभु जी ने, श्री विठलनाथ जी ने, साधो बालकन ने, कोई कहीं कोई सो ग्रंथ ले लो, सब में बिरज को ही वर्णन करे है, सब में प्रिया प्रियतम को वर्णन करे है, मेरे श्री चंद्रावली जी को वर्णन करे है सब ने। और ध्यान रखियो, अगर ठाकुर जी को पानो है ना, तो चंद्रावली जी जो है वो राधा रानी को सौंदर्य स्वरूप है। अगर किशोरी जी को पानो ना, तो किशोरी जी के सौंदर्य स्वरूप में अपनो रस पान करनो है, तो श्री चंद्रावली जी जैसो भाव धरनो है। इस चंद्रावली जी जो है राधा रानी को ही सौंदर्य स्वरूप है, पर लोगन की समझ में ही नहीं आवे। समझ में कौन के आवेगी? जो रसिक होएगो, जो ब्रज को रस पान करो होगो, जो ब्रज की रज में पागल होयो डोलो होगो, वही या प्रीत को जान पावेगो, वही या प्रीत को दान कर पावेगो वाला वैष्णव। तो मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आई होगी तो ध्यान धर लियो। मेरा नंबर है 9012778810। यहाँ पे आप कबो कॉल करियो और प्रीत को समझियो। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रीत सीखो तो ब्रज जन से सीखो। वो ब्रज जन ही आपको प्रीत को दान करेगा। जब ब्रज जन आपको प्रीत को दान कर देगो तो स्वतः आपको प्रीत को दान तो अपने आप है जाएगा। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।